कप्तान सूर्या कुमार यादव ने सिर्फ एक ही रन बनाया और शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर सलमान अली आगा के हाथों कैच आउट हो गए। जबरदस्त किस्म का मार्का है। और उसके साथ साथ ये भी बताते चले कि अभी तीसरी विकेट जो है शुभमन गिल की गिर गई है, वो भी फहीम अशरफ की गेंद के साथ पेविलियन लौट गए हैं, सिर्फ 12 रन बनाए हैं। तो मैच जो है बहुत प्रेशर हो चुका हुआ है और भारत पे जबरदस्त किस्म का प्रेशर है और पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने जारहाना बैटिंग करते हुए ना जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है, लेकिन मिडिल ऑर्डर फिर भी थोड़ा सा लड़खड़ा उठा, मगर हमारे बॉलर्स ने तबाहकुन बॉलिंग जो है वो भी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरह भारत की विकेट्स गिर रही हैं, उस तरह जो हमारी सांसें हैं ऊपर नीचे हो रही हैं। इसके साथ शायकीन क्रिकेट जो है उनके मुख्तलिफ किस्म के तासुरात हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे। और हमें ज्वाइन किया है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर ने चिराग बलोच, जो कि अपने तज्जिया भी देंगे, तबसरा भी करेंगे। और इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ शहरों का भी रुख करेंगे जहां जो है स्क्रीन जो है डिफरेंट जगहों पे नस्ब की गई हैं और शायकीन क्रिकेट का जबरदस्त किस्म का तांता जो है वो बंधा हुआ है। और इसके साथ साथ देखो, अभी अगर हम आपको स्कोर के बारे में अपडेट करते रहे तो इस वक्त 30 रन के ऊपर 3 विकेट जो है 21 रन हैं और 3 विकेटें जो है वो गिर चुकी हैं। और अभी मैच जो है वो जारी है और देखना यह है कि मैच का जो प्रेशर है कौन लेगा और विकेट्स कैसे गिरी हैं, एक नजर डालते हैं। तो व्यूअर्स, आपने ये देखा कि मुख्तलिफ किस्म की जो विकेट्स गिरी हैं और विकेट जो गिरी हैं ज़बरदस्त विकेट्स गिरी हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा के ऊपर बहुत सी बातें हो रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी या कोई भी बॉलर अगर ये विकेट ले लेता है तो वाकई एक बहुत बड़ा ना अपसेट हो सकता है भारत को। और अब देखने में ये आया है कि भारत वाकई अब अपसेट पोजीशन में चला गया है। जी चिराग, आप हमारे साथ पहले भी ट्रांसमिशन में मौजूद है, अब भी आपकी भी नजरें स्क्रीन पर लगी हुई हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपनी बैटिंग पे बाद में आते हैं, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन बनी है, मैं दिन के अंदर भी यही कह रहा था कि इंडिया के ऊपर प्रेशर नहीं आया अभी तक और वो प्रेशर जो है वो तभी आएगा जब उनका टॉप ऑर्डर फेल होगा। और आज वो चीज़ हमने देखी है। मेरा अंदर से दिल ये कह रहा था, वो चैंपियंस ट्रॉफी वाली मिसाल भी मैंने आपको दी थी, तो होपफुली हम इसी तरह से उनको जल्दी जल्दी नपेड़ लेंगे जिस तरह से उन्होंने हमें आखिर में जो है वो समेटा उन्होंने हमारी बैटिंग को। लेकिन हम जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, पूरा टूर्नामेंट हमारी बॉलिंग ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया खास करके, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट हम फेल कर रहे थे। आज फाइनल में बड़े मौके के ऊपर जो है वो हमने उनके बैट्समैन को, जो टॉप ऑर्डर था, खास करके अभिषेक शर्मा जो कि हॉट फेवरेट जा रहे थे इस टूर्नामेंट के, तो उनको हमने पकड़ लिया है, जकड़ लिया, बल्कि आज हमने। अच्छा, पहली इनिंग्स की बात करते हैं, पाकिस्तानी बैटिंग की बात करते हैं। क्या बैटिंग की है साहबजादा फरहान ने, छक्के और चौकों की बारिश हुई है, दुबई स्टेडियम जो है गूंज उठा है और कहते हैं ना कि वाकई ऐसा लग रहा था जैसे हम खुद वहां विटनेस कर रहे हैं मैच। मजे की चीज, एक बड़ा मजा की स्टैट में पढ़ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, और वो ये था कि जसप्रीत बुमराह को साहबजादा फरहान पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर बने जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 छक्के लगाए हैं। अच्छा। और मैं इसके ऊपर बड़ा हैरान हुआ कि मतलब बहुत, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। और जिस तरह से इस दफा साहबजादा फरहान ने उनका एक जो कहते हैं ना कि पकड़ लिया था उनको, हमने जिस मैच में भी देखा है उनको स्कोर पड़ा है 45 स्कोर उनको लास्ट जो है मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट पड़ा, श्रीलंका ने उनके अगेंस्ट स्कोर किया। तो एक जो एक मिथ बनी हुई थी ना उनके ऊपर, वो मेरे ख्याल से टूटना शुरू हो गया। वो बर्फ जो बनी हुई थी वो जमीन आइस ब्रेक हुई है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो लेट्स टॉक अबाउट फखर जमान। फखर जमान ने भी जबरदस्त परफॉर्म किया, 46 रन के बाद अपनी हाफ सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाए, स्लो थोड़ा उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन यह कि साहबजादा फरहान का साथ दे रहे थे लगातार। हमने देखा 84 के ऊपर पहली विकेट गिरी, 113 के ऊपर हमारा एक आउट था, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेट जिस तरह से हमारी बैटिंग लाइनअप है, हमने हमेशा सिर्फ आज नहीं, हमने पिछले बिल्कुल चिराग, बिल्कुल हम मजीद इस पे बात करेंगे, मगर हमें ज्वाइन किया है साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब पे, हमारे पैनल पे भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? आपकी खुशी जो है वो नजर आ रही है, हम देख तो नहीं पा रहे लेकिन हम सुन पा रहे हैं। यू आर गिगलिंग एंड इट मींस दैट समथिंग इज रियली कुकिंग अप फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। आई थिंक स्पेशल को बरकरार रखना चाहिए। जो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए कि इंडिया की जो लोअर ऑर्डर बैटिंग है ना, उसकी बैटिंग ही नहीं आई इस टूर्नामेंट में अभी तक, तो इसलिए उनका वो टच नहीं होगा, तो इसलिए पाकिस्तान को प्रेशर रखना चाहिए। जो सबसे अच्छी बात ये हुई है कि 6 ओवर में 3 आउट कर लेना, और उसके बाद अभी तक हारिस रऊफ ने बॉलिंग नहीं की, अभी अफरार ने बॉलिंग करने आना है, नवाज ने बॉलिंग करने आना है। सो पाकिस्तान के पास अभी फुल बॉलिंग आर्मरी मौजूद है। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बस यहाँ पर जिस तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं, ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, कैचिंग बहुत अच्छी हो रही है,
इससे पीछे नहीं जाना चाहिए इनको। अगर हम अपने टॉप ऑर्डर की बात करें, बिल्कुल मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड कि जबरदस्त खेला है साहबजादा फरहान ने, फखर जमान ने। बीच में हम विकेट्स लूज कर गए एकदम से, टोटल को इतना हम स्ट्रेच नहीं कर सके जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 तक पहुंचेगा। नहीं, उसमें देखें सबसे बड़ा जो कसूर था ना वो बैटर्स का था। देखें आपको पता लग जाना चाहिए था कि यहाँ पर 160-170 रन के लिए जाना चाहिए था। आपका हर बैट्समैन जो है वो चौके छक्के मारने के लिए चला गया। हालांकि कोशिश तो यही होनी चाहिए थी कि आप इस तरह से खेलते कि आखिर में कम से कम 3-4 ओवर में आपके पास बैट्समैन तो होते। आप देखना नवाज तो एक ही जगह पर खड़ा रह गया, 4 ओवर में बगैर खेले हुए ही खड़ा रह गया, इसलिए कि वो उसके साथ टेल एंडर्स आ गए थे। जब टेल एंडर्स आ गए तो उसको ये भी फिक्र पड़ गई थी कि मैंने कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना, मेरे सामने साथी कोई नहीं है। सो आते ही आप देखें ना एकदम से उसने पहली बॉल पे हिट मार दी फहीम अशरफ ने। आप ये देखें कि शाहीन आफरीदी ने हमें हिट मार दी। सलमान अली आगा को इस वक्त बिल्कुल इस तरह के शॉट नहीं खेलना चाहिए था। तो प्रॉब्ली ये गलतियां हुई हैं, वरना 113 पे 1 के बाद तो किसी सूरत में भी पाकिस्तान को 180 से कम नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर। आप बल्कि हमारे साथ रहे, हम